दोस्तों, नशा करना बहुत बुरी बात है, लेकिन नशा करके कांड करना उससे भी बुरी बात है, क्योंकि ऐसा करने पर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन सस्ता नशा करने वाले नशेड़ी लोगों को समझाने का काम भैंस के आगे बीन बजाने से कम नहीं होता। इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं फनी ड्रंक पीपल कोट ऑन कैमरा सीरीज का पार्ट 1, जिसे देखकर अगर आप ना हंसे तो आपका सारा इंटरनेट डाटा वापस हमारी तरफ से। ये वीडियो ही इसलिए बनाई गई है ताकि आप अपनी स्ट्रेस भरी लाइफ में थोड़ा सा समय खुद को खुश करने में बिता सकें। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। नशे में धुत ये दोनों आदमी जिस तरह से लड़ रहे हैं, ये देखकर तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये दोनों जनाब भारत देश के ही हैं। इन्हें देखकर तो लगता है जैसे ये शाओलिन टेम्पल में कुंफू मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेकर आए हों। शादी में ऐसे डांस करते हुए तो देखा है, पर नशे में कुंफू फाइट, अरे ये कौन सा तरीका है भाई। वो तो एक आंटी ने आकर इन्हें वहाँ से भगा दिया, वरना ये दोनों पता नहीं कितने दिन तक युद्ध करते रहते। दोस्तों, नशे में लोग पड़ी हुई लकड़ी ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उड़ता तीर लेने की तो नशेड़ियों की पुरानी आदत होती है, इंसान हो या जानवर। ये नशेड़ी लोग किसी की भी लड़ाई में घुस जाते हैं। अब इस वीडियो को ही देख लो। सड़क पर दो सांड एक दूसरे से भिड़ रहे थे, तभी एंट्री हुई हमारे नए सुपर हीरो की। ये आदमी दोनों सांडों को लड़ने से रोकने लगा, लेकिन तभी सांड ने इसको कई फीट ऊपर उड़ा दिया। बेचारा सोच में ही पड़ गया कि अब सुबह सही से फ्रेश तो हो पाऊंगा ना। नशे में गाड़ी चलाना एक कानूनी जुर्म है, क्योंकि जब इंसान होश में ही नहीं होता तो वो गाड़ी क्या चलाएगा। लेकिन नशे में भैंस पर सवार होना कोई जुर्म नहीं है, ये इस आदमी को अच्छे से पता है। तभी तो इसने भैंस पर बैठकर अपने घर जाने का फैसला किया। लेकिन वो तो बेचारी भैंस शांत स्वभाव की है। अगर ये किसी बैल पर ऐसे बैठ जाता तो आज ये भी हवा में उड़कर आयरन मैन बन गया होता। दोस्तों, अगर हमारे भारत के बेवड़ों की बात करें तो उनके सामने विदेशी बेवड़े भी पानी भरते नजर आते हैं। होली का त्योहार हो और दो पैग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फ्री के पैग मारने के बाद क्या होता है ये आप खुद ही देख लो। कहते हैं मैं शराब दोस्तों, आपने जानवरों को आईने के सामने खड़े होकर लड़ते हुए जरूर देखा होगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि सामने कोई और जानवर है। लेकिन अंकल जी ने तो पीने के बाद इन्हें भी पीछे छोड़ दिया। पहले तो ये आईने में जाकर चिपक गए और फिर आईने के सामने खुद पर ही चिल्लाने लगे और खुद को ही साइड होकर वहाँ से जाने के लिए कहने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता कि अगर वो सुबह तक भी ऐसे करते रहे तब भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अंकल जी तो बस यही सोच रहे हैं कि ये इंसान यहाँ से क्यों नहीं जा रहा। इनकी बात ना मानने पर तो ये उस पर गुस्सा भी हो गए और उसे धक्का देने लगे। दोस्तों, ये आदमी भी इस टैलेंट में पूरा माहिर है, जो एक चौराहे पर बने पुतलों से ही बातें कर रहा होता है और उन पर चिल्लाता भी है। और इस आदमी को देखकर साफ पता लग रहा है कि वो कितने गुस्से में है। लगता है भाई साहब बीवी का गुस्सा इन बेचारे पुतलों पर निकाल रहे हैं। लेकिन उनकी बात ना सुनने पर तो इन्होंने पुतले के कान के नीचे एक चमाटा भी रख दिया। अब आप इस आदमी को ही देख लो। ये भाई साहब यहाँ तालाब समझकर रोड पर ही मछली बन रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि इस समय ये इंसान कितनी परेशानी में है, जो कि बेचारा सोच रहा है कि इतना तैरने के बाद भी वो आगे क्यों नहीं जा रहा। दोस्तों, सबसे बहादुरी भरा काम इंसान नशे में ही कर सकता है, जिसका एक उदाहरण आप अभी देखने जा रहे हो। ये आदमी नशे में धुत होकर एक मगरमच्छ के पास ही बैठ गया और इतना ही नहीं, उससे बातें भी करने लग गया। आसपास के लोगों ने जब इस आदमी को ऐसा करते देखा तो उसे वहाँ से तुरंत हटने को कहा कि भाई साहब पीछे आ जाइए। लेकिन वो तो मगरमच्छ से पक्के दोस्त की तरह बात कर रहा था। और फिर अंकल जी ने मगरमच्छ का आशीर्वाद भी लिया और फिर अंकल पिन्नक में सबको ये बताते हैं कि अगर हम जानवरों को तकलीफ नहीं देंगे तो वो भी हमें कोई तकलीफ नहीं देंगे। वचन आपेલું છે ને કે જો એની રક્ષા જો કોઈ કરશે ને એની રક્ષા એ કરશે, પણ એને કોઈ હેરાન કરશે ને તો એને હેરાન કરશે। अंकल जी बार बार कभी उसका आशीर्वाद लेते तो कभी उसकी पीठ सहलाते। लेकिन कमाल है, इतनी बार इस अंकल जी के टच करने पर भी मगरमच्छ ने कुछ नहीं किया। काफी देर अंकल जी से बातचीत करने के बाद मगरमच्छ चुपचाप पानी में निकल गया।
दोस्तों फिल्मों में तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई हसीना दिल टूटने पर रोड पर नशे में हंगामा करती है, लेकिन आज हकीकत में जयपुर से वायरल हुई इस लड़की ने सच में ऐसा करके अपना बहुत बड़ा नाम बना लिया। इसने शराब क्यों पी, इसकी वजह तो मैडम जी ही जानती है, लेकिन शराब पीकर मैडम जी ने क्या किया ये तो पूरा देश जानता है। शॉर्ट ड्रेस पहनकर और आंखों पर चश्मा लगाकर ये सड़क पर कार रोककर खड़ी हो गई और फिर किसी मॉडल की तरफ पोज देने लगी। लेकिन इन्होंने आधे घंटे तक गाली देने में और पोज देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कुछ देर बाद ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और अच्छे से पोज कैसे दिया जाता है ये मैडम जी को अच्छी तरह बता दिया जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।